हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहले वेटिंग अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का मालूम नहीं, वो पूछते हैं 12/4 का नियम क्या है। तो 12/4 के नियम पर हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया 12/4 का नियम क्या है। बाकी कुछ अभ्यर्थियों को मालूम नहीं कि 12/4 पर क्या फैसला हुआ या हाई कोर्ट में क्या हुआ, तो वो भी हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि 12/4 के नियम पर जो फैसला आना है उसे जजिस ने सेव कर लिया है, और जो हाई कोर्ट में उसको वकील लड़ रहे हैं, अब उनसे कहा गया है कि आप अन्य स्टेट में इस तरह के केसेस हुए उन पर क्या फैसला आया है, उस चीज़ को, उस तर्क को 3 दिन के अंदर जबलपुर हाई कोर्ट में पेश कीजिए। तो अब चूँकि फैसला भी सेफ हो चुका है और ये तर्क भी वकीलों द्वारा रख दिए जाएंगे। बाकी रही इस पर कि 12/4 पर जो फैसला आएगा उससे जो अभ्यर्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहें कि वेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक वेटिंग अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी इस नियम के बाद या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बताते हैं आपको कि अगर 12/4 के नियम पर फैसला डीपीआई के पक्ष में जाता है, पहली बात, अभी भी देखिए कोई भी पक्ष क्लियर नहीं है, हम दोनों पक्षों का मत आपको बताते जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए हम जजिस तो है नहीं कि आपको फैसला बता दें, वो तो फैसला आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन दोनों पक्ष किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, दोनों चीज़ें हम आपको बता दें ताकि आप अपनी वेटिंग की आस लगा सकें। तो 12/4 का जो फैसला है अगर वो डीपीआई के पक्ष में जाता है तो क्या होगा यहाँ पर, जिन अभ्यर्थियों के अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए गए बाहर, जिन्हें बाद में परमिशन दी गई हाई कोर्ट द्वारा, वो सभी अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। और जो यूआर कैटेगरी है, आप बोलें तो जो यूआर कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया वो अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और क्या होगा, यूआर के पद बच जाएंगे। तो यूआर के जब पद बचेंगे तो यूआर कैटेगरी में फिर जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग क्लियर होगी। यहाँ पर ये बात आपको स्पष्ट हो गई। ये डीपीआई का मत है, यानी डीपीआई के हित में अगर फैसला जाता है तो आपकी वेटिंग, किनकी वेटिंग क्लियर होगी, जो यूआर कैटेगरी में है उनकी वेटिंग क्लियर होगी। अब दूसरी बात, यहाँ पर फिर उनकी भी, चूंकि देखे सेकंड काउंसलिंग तो होना है, अगर फिर उनकी वेटिंग क्लियर होगी जिनके, अगर एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जिनके पात्रता में 90 अंक और यहाँ से भी कुछ अच्छे अंक हैं, वो फिर सेकंड काउंसलिंग में इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पर वो अभ्यर्थियों की भी वेटिंग क्लियर होगी और ज़्यादातर यूआर अभ्यर्थियों की वेटिंग ही क्लियर होगी। अब ये डीपीआई की तरफ अगर जो 12/4 का फैसला है वो जाता है तो ये प्रभाव पड़ने वाला है। अब दूसरा पक्ष आपको दिखाते हैं। अगर दूसरा पक्ष ये रहेगा कि अगर 12/4 का जो नियम है आपका, उसका फैसला किसके हक में जाता है, अभ्यर्थियों के हक में, यानी जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनके हक में जाता है, तो क्या होगा यहाँ पर, जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए उनको क्या होगा, यूआर कैटेगरी में पद मिलेगा। और यूआर कैटेगरी में उनको पद मिलेगा तो क्या होगा, जो ये पद हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ये अभ्यर्थी खिंच के यहाँ जाएंगे पूरे, यहाँ ये, क्योंकि इनका यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। तो अब ये कहाँ चलेगा, यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में जाएंगे तो इनके ये पद खाली हो जाएंगे। ये पद खाली हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई एसटी का अभ्यर्थी है, अगर उसके आगे मान लीजिए यूआर कैटेगरी में कोई अभ्यर्थी था जिसके, आपके मान के चलिए कि, फिर से बनाते हैं, इस प्रकार से क्या होगा, जैसे यूआर की आप वेटिंग देखेंगे, यूआर में किसी की 85 वेटिंग है तो 85, चूँकि वेटिंग उल्टी चलती है तो पहले 84 वाले का नंबर आना चाहिए। अगर एससी में किसी के 84 अंक हैं तो वो पहले यहाँ पहुँच जाएंगे, 85 वाला नीचे पहुँच जाएगा। उसी प्रकार से अगर ओबीसी वर्ग की देखें तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके किसी के
84 हैं, अगर ओबीसी वर्ग वाले के 83 हैं तो वो और उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो ये वर्ग वाइज अभ्यर्थी हैं ये इधर आएंगे तो इधर वाले नीचे खिसकेंगे, इनकी वेटिंग तो पूरी क्लियर होगी, यानी इधर से पद खाली होते जा रहे हैं। तो कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो पूरे कहाँ जा रहे हैं, यूआर में। अगर उनके अच्छे अंक हैं वो यूआर में, भले पात्रता में कुछ भी हो, यूआर में चले जाएंगे और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों की कैटेगरी है ये पद खाली हो जाएंगे, ये नीचे वाली वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार होगा। लेकिन यहाँ पर यूआर वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला जाता है तो फिर यूआर वालों की वेटिंग कम क्लियर होगी, फिर इनकी के वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगी। अगर डीपीआई के पक्ष में जाता है तो इनकी वेटिंग ज़्यादा क्लियर होगी, इनकी वेटिंग कम क्लियर होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अभ्यर्थियों के पक्ष में जाने से वेटिंग किस तरह से क्लियर होगी और डीपीआई के पक्ष में जाने से किस तरह से वेटिंग क्लियर होगी। अब डीपीआई के पक्ष में जाता है फैसला तो ज़्यादातर यूआर अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होगी, और अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला जाता है तो फिर कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग क्लियर होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में देखिए जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनको घबराना नहीं है, वेटिंग तो आपकी वैसे भी क्लियर होगी। इस पर हम एक और वीडियो लाएंगे, वो भी बताएंगे कैसे क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अभ्यर्थियों के हित में जाता है तो सभी कैटेगरी वाइज वालों को फ़ायदा होगा, और यूआर के इसमें जाता है तो फिर यूआर वालों को भी फ़ायदा होगा। और जो अभ्यर्थी कैटेगरी में है लेकिन उनके पात्रता जो वेटिंग में है अभ्यर्थी, लेकिन उनके इसमें 90 अंक हैं पात्रता में, तो फिर उनकी वेटिंग क्लियर होगी यूआर में जाकर। यानी कोई भी फैसला आए सभी अच्छा होगा। और अगर यूआर में के लिए आता है यानी कि डीपीआई के लिए आता है तो ज़्यादातर लेकिन वेटिंग यूआर वालों की ही क्लियर होगी। फिर आपके पद, चूँकि अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी में कितनी ज़्यादा पूरे पद गए हैं और वोट वेटिंग भी बहुत गई है, वेटिंग भी बहुत अंक पर गई है, यानी इसी प्रकार का सभी वर्गों में हाल रहा है। तो थैंक यू।